मैं हैरान हो गया। मैं एक चने वाले के पास, नॉट दैट सारे ऐसे होते हैं, मैं उससे चने बनवा रहा हूँ। अब वो पठान लड़का है, बड़ा नौजवान घबरू जवान, ना इसमें मैं पठानों को टारगेट कर रहा हूँ ना चने वालों को टारगेट, लेकिन नॉर्मली एक अपना वाकया बता रहा हूँ। मैं उससे चने बनवा रहा हूँ, अली भाई उसने सामने मोबाइल रखा हुआ है, टिकटॉक पे वो गंदी वीडियोस देख रहा है। यानी ये जो फ्लॉन्ट करती हैं लड़कियां, ये जो देसी लड़कियां हैं वो उसने लगाई हुई हैं, वो देख रहा है। अब वो सड़क पे खड़े होके चने बनाते हुए वीडियोस देख रहा है, और सड़क पे खड़े हुए वहाँ से उस रोड से बहुत सी खवातीन गुजरेंगी, मेकअप में गुजरेंगी, बच्चियाँ गुजरेंगी। वो जगह ऐसी थी, शॉपिंग मॉल साथ ही था, आना जाना उसने सब कुछ देखना है। वो किस नज़र से देखेगा इन वीडियोस के बाद, वो किस नज़र से, एक्सरे की। इसी तरह आप देखें, ये तो मैंने एक उसकी मिसाल दी, ये जो कैब ड्राइवर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे वैन ड्राइवर्स होते हैं, जो बच्चियों को लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, हाँ शरीफ होते होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली स्पीकिंग अली भाई, द काइंड ऑफ डेंजरस कंटेंट आउट देयर, टिकटॉक और ये यूट्यूब और ये जो देसी सो कॉल्ड हमारे जो लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन के वो खवातीन, जिस तरह वो झुक झुक के दिखाती हैं, एक्सरसाइज करके दिखाती हैं, ठीक है, बहुत आम हो चुकी हैं ये चीज़ें, म्यूजिक पे नाच रही हैं, ये देख रहा है ये तबका, ये हमारा लोअर तबका भी देख रहा है, मजदूर तबका भी देख रहा है, ये मिडिल क्लास तबका भी देख रहा है, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। वो स्टूडेंट्स फिर जब फीमेल टीचर से पढ़ते हैं जो इनोसेंट है, जिन फीमेल टीचर्स को पता ही नहीं कि ये मेरे सामने एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, एफएससी का बच्चा अली भाई फट रहा होता है, वो बिल्कुल फट रहा है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एब्सोल्युटली एंड आई एग्री विद दैट जी, वो उबल के फट रहा है, जो कंटेंट वो देख रहा है, जो उसके हार्मोन्स हैं, वहाँ सामने फीमेल टीचर आपने खड़ी कर दी। एक तो ये इनको कॉलेजेस को शर्म आनी चाहिए इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कि हमारे पास फीमेल टीचर्स हैं, और इस तरह की हायरिंग पे, और उन टीचर्स को अकल के नाखून लेने चाहिए। मैं ये ब्लेम नहीं करता, नहीं, उनको शायद पता नहीं होता, आप फैक्ट कर रहे हो, उनको पता नहीं होता ये सामने किस नज़र से हमें देख रहे हैं। तो अली भाई ये वो तबाहकारियाँ हैं कि इतना कंटेंट, जैसे आपने कहा ना 7 से 14 साल की उम्र में उसका ये फारिग हो चुका है, देख देख के, वो गेमें खेल खेल के, वो वीडियोस देख देख के टिकटॉक की, और फिर काइंड ऑफ पॉर्न पे बहुत डिपेंड करता है अली भाई। ओल्डर वुमेन का पॉर्न देखना, बिल्कुल ये एक फैटिश बन चुकी है, बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं, बंदा जो है ना उसको ओल्डर वुमेन में अट्रैक्शन है, एंड वाइस वर्सा, वो ओल्डर वुमेन को यंगर में है, और यंग वुमेन जो है वो मैं देख रहा हूँ वो ओल्डर बंदों के देख रही है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरे पास केसेस आते हैं ना, सही ये एक टाइप है। मैरिड वुमेन के साथ इनफिडेलिटी, ये जो कैटेगरी है पॉर्न की, और ये एक खास हमारा आप कह लें मैन इस खास कैटेगरी को देख देख के इस तरफ जाते हैं कि नहीं जी हमें अब मैरिड वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना, जो बड़ी है मैरिड। कई केसेस आए, ट्यूटर है, बच्चियों को पढ़ाने आ रहा है, बाद में पता लगा कि वो माँ के साथ अफेयर था, कर चुका वो हस्बैंड को, लड़का बहुत यंग है, 21-22 साल का है, औरत 40+ है, लेकिन वो इस तरह का अफेयर चल रहा है। इसी तरह तो ये जो कैटेगरीज है ना अली, मैं चाहता हूँ इस पे भी आप रोशनी डालें कि इसके तबाहकुन असरात, डिजास्टर्स असरात हमारे यूथ के माइंड पे, और क्या ये इंस्पायर नहीं होते कंटेंट देख के, डोंट दे वांट टू डू दीज थिंग। अली हम अगर जो हमने शुरू में एक बात की थी ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जी ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पर आजकल ये भी एक नया शुरू हो गया कि जी साइकोलॉजी जो है ना वो तो इस्लाम के मुनाफी हो गई है। हालांकि किसी ने ये भी कहा, मैं नाम नहीं लेता उन साहब का, वो भी आपने सुना होगा, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो सूरह यूसुफ में मौजूद है भाई, तो साइकोलॉजी इस्लाम के मुनाफी नहीं है। सही। हमने उसको जो है बिल्कुल हमने फ्रॉइड को साइकोलॉजी समझ लिया। हाँ ये मसला है, ठीक है, सही, कि वो उसी ने कहा था ना भाई हर चीज मादर पितर आजाद हैं आप, ना ये इफेक्ट्स आपके माइंड पे होते ही होते हैं। ऐसे हो नहीं सकता कि आप, वो एक प्रिंसिपल है कंप्यूटर्स में, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल ठीक है। सो ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को देखने दे रहे हैं वो चीज़ें। मैं यार कल या परसों के बैठा हुआ था, तो वो अम्मी ने ना लगाया उस पर टीवी पे कोई ड्रामे का एक क्लिप सा जो गुजर रहा था, उसका इश्तिहार चल रहा था ना जिसमें ड्रामे का, तो वो इश्तिहार में क्या था कि तुम, मुझे अब नाम नहीं याद कौन से चैनल का भी था, ठीक है, कि भाई वो कह रहा है उसको कि तुम ऐसे करो, तुम इससे शादी कर लो, उस शादी से तुम हमारे घर आ जाओगी, और फिर हम दोनों जो मर्जी करते फिर किसी को, जब तुम घर में आ गई तो फिर तो हमारे पास कोई इशू ही नहीं है ना, वो काम पे जाएगा, पीछे से हम ही कर देंगे, ठीक ना।
इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं, फिर आपके मॉर्निंग शोज उसमें आप क्या दिखा रहे हैं, राइट? इन सारी चीज़ों के असरात कंबाइंड, वो जो आपने चने वाले की जिक्र किया है, वो और जो आपने इनका किया है यार, जो हमारे यहाँ पर डकी बर्ड जैसे लोग जो आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, जो अपनी बीवियों को ले लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, मैं तो बर्ड ही कहता हूँ, मुझे नहीं पता नाम भी क्या है उसका, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, कल को जब उनकी बीवी के साथ कोई सड़क पे बदतमीजी करेगा, वो क्यों करेगा? सही, ऑब्जेक्टिफाई हो चुकी है वो। हाँ, आपने खुद यानी वो दे दी, शायद ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना आपने, ठीक। और चूंकि बाय नेचर, ओके मैं नेचर नहीं कहूंगा, बाय नर्चर हम लोग तमाशबीन कौम बन चुके हैं। सही, राइट, बिकॉज हम तमाशबीन कौम हैं तो मुझे अच्छा लगेगा मैं देखूं। वो आपने शुरू में एक बात की थी ना, जो अबाए वाली हैं, नकाब वाली हैं, उनको भी ऐसे घूर रहे होते हैं, राइट। तो मैं देखूंगा यार, हमारे यहाँ ना एक स्टेटमेंट मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिली है, जी बीबी पर्दादार, थोड़ी देर में बीबी अंदर और पर्दा बाहर। सही। मैंने कहा यार ये तुमने कहाँ से निकाली? कहता है सर ये जितनी पर्दे वाली है ना, इनको तो पटाना सबसे आसान है। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। हाँ, ये उनकी बिल्कुल पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कि जी ये तो सिर्फ इसलिए होता ताकि लोगों को पता ना चले कौन जा रही है। नाउ व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवेलिंग, डू यू थिंक कि मैं एक पर्दे वाली की इज्जत करूंगा? सही। अच्छा, फिर और ये एलीट क्लास ये आर्गुमेंट लाती है पर्दे के खिलाफ कि नहीं जी वो तो पर्दे में ही तो डेटे मारती हैं, अल्लाह माफ करे, ये आर्गुमेंट लिया।